14 सूत्री मांगों को लेकर लोकल कमेटी के बैनर तले प्रखंड मुख्यालय पर आयोजित 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। एसआईआर देश के साथ धोखा, रामाश्रय सिंह। मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम जनविरोधी है और यह जनता के साथ धोखा है। निर्वाचन आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रभाव में आकर कार्य कर रहा है, जिससे बिहार चुनाव प्रभावित होंगे। इस पर हमें पैनी नजर रखते हुए विरोध दर्ज करना आवश्यक है। यह बातें माकपा के पूर्व राज्य सचिव मंडल सदस्य एवं सुगौली के पूर्व विधायक कॉमरेड रामाश्रय सिंह ने सुगौली लोकल कमेटी के बैनर तले प्रखंड मुख्यालय पर आयोजित धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने जनता के ज्वलंत सवालों पर चर्चा करते हुए कहा कि जन आंदोलन को मजबूत करते हुए हर वक्त लड़ने के लिए तैयार रहना होगा, अन्यथा इस सरकार में जन समस्याओं से निजात नहीं मिल सकती है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए माकपा राज्य कमेटी सदस्य एवं पिपरा विधानसभा के पार्टी प्रत्याशी कॉमरेड राज मंगल प्रसाद ने आरोप लगाया कि नीतीश सरकार आंख बंद कर आरएसएस का एजेंडा लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 1100 रुपए मासिक पेंशन की घोषणा भी माकपा के जन आंदोलन और विधायक की पहल का नतीजा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव में एनडीए को सत्ता से बाहर करने की अपील की। वहीं माकपा जिला मंत्री सत्येंद्र कुमार मिश्रा ने बिहार सरकार को निकम्मा बताते हुए इसके खिलाफ जन आंदोलन तेज करने का आह्वान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कमेटी सदस्य एजाजुल हक ने तथा संचालन अंचल मंत्री धनंजय पुरी ने किया। धरना के अंत में 14 सूत्री मांगों का ज्ञापन पदाधिकारी को सौंपा गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से राकेश कुमार झा, शमसुल हक अंसारी, शंभू शरण यादव, सुमंत कुमार, सुधीर कुमार श्रीवास्तव, मीर मोहम्मद, शंभू सिंह कुशवाहा, शेख जलालुद्दीन सहित कई नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने संबोधित किया। विषय स्थानीय भी है और राष्ट्रीय भी। सबसे पहले हम राष्ट्रीय सवालों को जिसको लेके हमारे लोग यहाँ आए हैं उसे रेखांकित करना चाहेंगे। ये केंद्र सरकार जो है तो जो मोदी के नेतृत्व में भाजपा आरएसएस के नेतृत्व में सरकार चल रही है, इसने पहले जो है सो सरकारी जांच एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल किया। इसने जो है सो सीबीआई का इस्तेमाल किया, आईएनआई का इस्तेमाल किया, ईडी का इस्तेमाल किया और अब जो है सो जो संवैधानिक संस्था है हमारा चुनाव आयोग, उसका इस्तेमाल अपने राजनीतिक हित में ये कर रहे हैं। और इनका लक्ष्य है कि बिहार से शुरू करके जहाँ जहाँ गैर भाजपाई सरकारें हैं वहाँ इस तरह का फर्जी वोटर लिस्ट करा के नागरिकों को जो संविधान ने अधिकार दिया, साधारण अधिकार नहीं है। आप प्रेस वाले लोग हैं, भारतीय संविधान के प्रस्तावना को देखें। प्रस्तावना में एक एक भारत के नागरिक को मताधिकार का अधिकार दिया गया है और उस प्रस्तावना जो संविधान की पहली पत्ती है वो उसी को जो है सो ये बर्बाद कर रहे हैं और आम नागरिकों का वोट का अधिकार छीन रहे हैं। इनका जो वोटर लिस्ट है बिल्कुल फर्जी है। हम दूसरे की बात नहीं करेंगे, खुद अपनी बात करेंगे। मेरा नाम इन्होंने 2 जगह पर दर्ज कर दिया है। दूसरी बात यह है कि हमारे परिवार के खुद मेरी पतोहू है मंजली, पहले से वोटर थी, उसका नाम इन्होंने हटा दिया है। मेरा छोटा लड़का जो चंद्र प्रकाश है पहले से वोटर था, उसका नाम हटा दिया है। दूसरे हम किसको बताएं? बगल में बैठे हुए हैं हमारे ये सुधीर कुमार मोतिहारी के हैं, इनका पूरा परिवार का वोटर एक जगह और इनको हटा करके दूसरी जगह पर। इनकी पत्नी एक जगह वोट देगी और जो है सो ये दूसरी जगह देंगे। ये जो है सो अत्यंत शर्मनाक और घृणित काम है जो चुनाव आयोग कर रहा है। वह जो है सो संविधान के डिक्टेशन से नहीं चल रहा है। केंद्र की भाजपाई आरएसएस की सरकार और उसके मुखिया श्री नरेंद्र मोदी और श्री अमित शाह के हुक्म पर चल रहे हैं। वो जो रास्ता बता रहे हैं, इसके विरोध में हमको आना पड़ा है। दूसरा सवाल है कि जो है सो स्थानीय सवाल बहुत छोटे छोटे हैं। सड़कों का सवाल है, बांध का सवाल है, रास्ते का सवाल है, सड़क किनारे सड़क पर पानी, आपने सड़क बनवा दिया, नाली का पानी सड़क पर है, वो सवाल ये उठा के ला रहे हैं। आज इतने बड़े विकास की बात हमारे मोदी जी करते हैं, हमारे नीतीश जी करते हैं, वो विकास कहीं सुगौली की सड़क पर नहीं दिख रहे हैं। एक सवाल इन्होंने उठाया है कि सुगौली रेलवे स्टेशन को मॉडल स्टेशन का रूप दिया जाए।
सुगौली कोई साधारण जगह नहीं है। सबको मालूम है कि सुगौली संधि ने आसाम से लेकर के पूरे जो है सो हिमालय के अंतिम छोर तक जो है सो अंग्रेज़ों की एक बहुत बड़ी भूमि ईस्ट इंडिया कंपनी ने छीनी और उसका संधि स्थल है सुगौली। ये जो हमारा सारण डिस्ट्रिक्ट है उसका जो सिवान है वो सिवान नाम नहीं है, संधि के बाद वहीं जो है सो सीमा निर्धारित किया गया, इसलिए उसका नाम सिवान पड़ा। यानी ये भूभाग सुगौली संधि के पहले नेपाल का था और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको भारत का अंग बनाया। और सुगौली वह ऐतिहासिक जगह है। अब उसके रेलवे स्टेशन को तो देखिए, फटिंजर स्टेशन बना के रखे हैं। ये सब शर्म की बात है। इस स्टेशन को एक मॉडल रूप दिया जाना चाहिए। ये हमारे इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। इन सवालों को लेकर हमारे साथी आए हैं। भ्रष्टाचार तो नीतीश जी का पोस्टिंग और जो है सो ट्रांसफ़र ही जो है सो आमदनी का जरिया है। ये लोग छाती पीटे और चाहे ईंटा से कपार फोड़ ले, हमको चिंता नहीं है। नीतीश जी की आमदनी का जरिया यही है, ट्रांसफ़र और पोस्टिंग में कमाई। बस इतना ही कहना दर्शन है। सुगौली की जनता जो है काफ़ी त्रस्त है। प्रखंड एवं अंचल में भ्रष्टाचार जो व्याप्त है, इस भ्रष्टाचार के सवाल पर भी है। लेकिन हमारा सबसे ज्वलंत सवाल मतदाता सूची में पुनरीक्षण जो है यह त्रुटिपूर्ण है। इस पुनरीक्षण कार्यक्रम को वापसी का जो है मांग को लेकर हम लोग जो है यहाँ प्रदर्शन में आए हैं। और साथ साथ यह नीतीश कुमार का जो है भ्रष्टाचार पूरे सभी जिले के सभी प्रखंडों में है, इसलिए उसे जो है समाप्त करने के लिए जो है हम आए हैं। हमारे विधानसभा में 2 विधायक इनके सभी सवालों पर चर्चा किया है और हम सड़क पर उतरे हुए हैं। इन्हीं तमाम सवाल को लेकर हम लोग आए हैं। अगर हमारा मांग पूरा नहीं हुआ तो जो है हम आगे भी उद्देश्य है जो हमारा 14 सूत्री मांग है, उसी के समर्थन में आज का धरना है। उसमें मुख्य रूप से जो हमारा मांग है, जो वोटर पुनरीक्षण जो कार्यक्रम चल रहा है, गरीबों का साथ धोखा, उसको हम लोगों ने समाप्त करने का मांग उठाया है। उसी तरीक़ा से जो इंदिरा आवास में, मनरेगा में भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसको विरुद्ध में आवाज़ है। शहर के अंदर रोड तो है लेकिन नाली नहीं, सारा पानी रोड पर आता है, वो नाली का सवाल है। वृद्धा पेंशन का सवाल है। इसी तरीके से मेरा 14 सूत्री मांग है, उसी के समर्थन में हम लोग आज धरना